everyone, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग एल आई सी डबल ए के इंटरव्यू के लिए टॉप 11 एल आई सी स्पेसिफिक क्वेश्चन और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, सारे के सारे आंसर्स और क्वेश्चंस एल आई सी से ही रिलेटेड होंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप इंटरव्यू में होंगे, आपके सामने पैनल बैठा होगा, आपसे पूछेगा टेल अस अबाउट एल आई सी, या फिर आप एल आई सी के बारे में कुछ बताइए, आप एल आई सी के बारे में क्या जानते हैं। इंग्लिश हिंदी आप किसी भी वे में आंसर कर सकते हैं। लिखा मैंने आंसर अपना इंग्लिश में है, एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में करूंगा। ठीक है। एल आई सी के बारे में हमें क्या बताना है। एल आई सी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सन 1956 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है। और उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब जब स्टैब्लिश हुई तो वही इसका नेशनलाइजेशन था। और ये किस में आई थी, एल आई सी एक्ट 1956 में। ठीक है। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को हैंडल करने के लिए जब नेशनलाइजेशन हुआ, एल आई सी बनी, उस समय 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस थे, प्रोविडेंट सोसाइटीज थी, उन्हें मर्ज करके एक सिंगल पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन बनाया गया। उस सिंगल पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को एल आई सी कहते हैं। और उन्हें बनाने के लिए जो एक्ट आया था वो एल आई सी एक्ट 1956 आया था। एल आई सी की मेजोरिटी ओनिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सरकारी कंपनी हो गई तो मतलब इसको सोवरेन बैकिंग मिल गई और उस वजह से पब्लिक कॉन्फिडेंस आ गया। हेड ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है। एज ऑन डेट जो वेबसाइट पर अपडेटेड था, आर डोरई स्वामी जी ये सीईओ और एमडी हैं एल आई सी के। ठीक है, आर डोरई स्वामी जी। एल आई सी क्यों बनाया गया, टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, एक्सपेंड इंश्योरेंस कवरेज अक्रॉस द कंट्री एंड चैनल लॉन्ग टर्म सेविंग्स इनटू नेशनल डेवलपमेंट। अब लॉन्ग टर्म सेविंग्स को नेशनल डेवलपमेंट में कैसे चैनल करते हैं, उसका ही एक आंसर हम थोड़ी देर में देखेंगे क्वेश्चन पर। ये था अबाउट एल आई सी। अगर आपसे पूछा जाए कि एल आई सी के बारे में आपको बताना है, कोशिश करिए कि ये सब कुछ आप बता पाए, अदरवाइज जितना भी रिटेन कर पाए, पॉइंट नंबर 1, 2 और 4 ये बताना जरूरी है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। Why was the life insurance business nationalized in India? पीछे हमने देखा था ना कि हमने खूब सारी कंपनीज को नेशनलाइज करा, उन्हें मर्ज करा, जिससे एल आई सी बनी। तो वो हमें क्यों करना पड़ा, टू सेफगार्ड पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। क्योंकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी प्रायर टू 1956, उनके अंदर मिसमैनेजमेंट था, अनफेयर प्रैक्टिसेस थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो सरकार ने बोला कि इन सारी कंपनीज को मिला के एक सरकारी कंपनी बना दो। जब एक सरकारी कंपनी बन गई तो सरकारी कंपनी होने की वजह से, या फिर जैसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने की वजह से, उसका जो एम था कंपनी का, वो लोगों की हेल्प करना था रेदर देन कि खुद का प्रॉफिट बनाना। नेशनलाइजेशन एंश्योर्ड यूनिफॉर्म रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रस्ट ऐड करना उसका काम था, ट्रांसपेरेंसी थी और यूनिफॉर्म रेगुलेशन थे। It also enabled government to use insurance savings for planned economic development while expanding coverage to rural areas and weaker section, जो कि पहले इग्नोर होते थे। तो इसमें क्या हुआ, जब इंश्योरेंस की सेविंग्स हुई, एज इन जो इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया लोगों ने, गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर पाई प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए। और इंश्योरेंस की जो पहुंच थी वो रूरल एरियाज में वीकर सेक्शन तक पहुंचाई गई, क्योंकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस थे वो कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया करते थे। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एल आई सी। एल आई सी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं एल आई सी के क्या है, टू स्प्रेड लाइफ इंश्योरेंस वाइडली, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ एंड लॉन्गेटिविटी रिस्क एंड प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है। क्या क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट डेथ, लाइफ इंश्योरेंस को वाइडली स्प्रेड करना, बढ़ाना, और पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। In addition to commercial objectives, LIC also has a strong social security role. ठीक है। LIC का एक social security role भी है, वो क्या है, promoting insurance in rural and backward regions, supporting government welfare schemes, ensuring long-term financial stability for households. क्या है इसका social security role, रूरल और बैकवर्ड रीजन में इंश्योरेंस को बढ़ावा देना, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम जब बात करते हैं तो, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ावा देना, और घरों में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना। अब एक स्कीम है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना एल आई सी के थ्रू सरकार ने लॉन्च करी थी। इसको हम लोग जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाला वीडियो है मैंने वहां पर दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसे एक बार प्लीज पढ़िएगा। व्हाट इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ एल आई सी।
LIC का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है? LIC एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक है। फिर LIC का IPO आया, LIC लिस्टेड एंटिटी बनी, बट उसके बाद भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरसाइट और पॉलिसी डायरेक्शन सरकार के पास में ही है। मेजॉरिटी स्टेक क्योंकि सरकार के पास में है तो ये मेजर रोल्स सरकार के ही हाथ में है। इस ओनरशिप की वजह से क्या है कि LIC कॉमर्शियल डिसिप्लिन में काम तो करेगा, बट उसका जो रिटेनिंग है वो अपना पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेशन और सोवरेन क्रेडिबिलिटी भी रखेगा। लिस्टेड कंपनी है तो कॉमर्शियल डिसिप्लिन तो रहेगा ही रहेगा, बट क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक सरकार के पास में है तो पब्लिक वेलफेयर इसका ओरिएंटेशन रहेगा रादर देन कि प्रॉफिट कमाए, और सोवरेन क्रेडिबिलिटी भी रहेगी, लोगों को ट्रस्ट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस सब्सिडरीज ऑफ LIC? अब LIC इतनी बड़ी कंपनी है कि इनकी सब्सिडरीज बहुत ज्यादा है। जैसे IDBI बैंक LIC की सब्सिडरी हो गई है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LIC की सब्सिडी है, LIC पेंशन फंड लिमिटेड एक सब्सिडी है, LIC कार्ड सर्विसेज एक सब्सिडी है। ये तो कुछ ऐसी सब्सिडीज हैं जो इंडिया में है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल्स हैं, जैसे LIC इंटरनेशनल BSC, LIC नेपाल और LIC सिंगापुर PTE लिमिटेड। ठीक है, इतनी तो आपको बोलनी है। डिटेल में जानते हैं और LIC की कौन सी सब्सिडरीज हैं। की डोमेस्टिक सब्सिडरी और एसोसिएट्स LIC के कौन हैं? ठीक है, IDBI बैंक लिमिटेड। IDBI बैंक लिमिटेड बैंक है जिसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक LIC का है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो एक तरह से मॉर्टगेज लेंडिंग करती है। LIC पेंशन फंड लिमिटेड, इसका काम है पेंशन स्कीम्स को मैनेज करना। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, जो LIC के क्रेडिट कार्ड से हैं, LIC डायरेक्ट कार्ड नहीं देती है, बट LIC जॉइंट कार्ड देती है ना, को ब्रांडेड कार्ड देती है। तो उन सारी सर्विसेज को हैंडल करना LIC, मतलब उन सारे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज को हैंडल करना LIC कार्ड सर्विसेज का काम है। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, इनका काम है जो LIC के म्यूचुअल फंड्स हैं उनको मैनेज करना। IDBI ट्रस्टीशिप लिमिटेड, इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप सर्विसेज। ये हो गई इनकी डोमेस्टिक सब्सिडरीज और एसोसिएट्स। इंटरनेशनल सब्सिडीज भी हैं काफी। कौन कौन सी है? LIC इंटरनेशनल BSC, हमने ऊपर नाम पढ़ा था, ठीक है, ये बहरेन में है और ये GCC कंट्रीज में ऑपरेट करती है। GCC कंट्रीज कौन सी होती है? ये गल्फ कंट्रीज होती हैं, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं GCC। इसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, बहरेन है, कतर है, कुवैत है, ओमन है, ये कंट्रीज आती हैं GCC में। तो ये बहरेन में सिचुएटेड है, बट इन सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। LIC नेपाल लिमिटेड, ये नेपाल में ऑपरेट करती है। LIC लंका लिमिटेड श्रीलंका में ऑपरेट करती है। LIC ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड बांग्लादेश में काम करती है। LIC सिंगापुर PTE लिमिटेड, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है LIC की, ठीक है। फिर LIC की कुछ इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं, जैसे फिजी में ब्रांच है, मॉरिशस में ब्रांच है और यूके में ब्रांच है। तो ये LIC की वेरियस सब्सिडरीज हैं, इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं। इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन और एक अच्छी नॉलेज दिखाने के लिए आप इस आंसर को, जब वो आपसे LIC के बारे में पूछे, आप वहां पे जोड़ सकते हो कि ये सब आपने बताया जो 4-5 पॉइंट्स थे, उसके अलावा कि सर LIC का प्रेजेंस इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा है, जैसे IDBI बैंक में LIC के स्टेक्स हैं, LIC पेंशन फंड लिमिटेड और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LIC की सब्सिडरीज हैं, LIC के इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं फिजी में, मॉरिशस में, यूके में। तो आपको ये शो करना है कि आप LIC के लिए अवेयर हो अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट रोल डज LIC प्ले इन द इंडियन इकोनॉमी? LIC इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करती है ना? क्रूशियल इकोनॉमिक रोल है। लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड सेविंग्स को मोबिलाइज करती है थ्रू इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है और सोशली प्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। तो जो मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड सेविंग से नेशन के डेवलपमेंट में कैसे काम करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा तो सरकार को पैसा मिलेगा, सरकार को पैसा मिलेगा तो सरकार उससे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, रीट्स में, इनविट्स में इन्वेस्टमेंट होता है और सोशली प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, LIC सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिस्कल स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देयर बाई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इनका नेशन बिल्डिंग में। क्लियर है कैसे कैसे LIC करती है कि लोगों का जो अपना ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली अपना प्रीमियम देते हैं पॉलिसी का, उस पैसे को LIC अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करती है। कुछ पार्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा, कुछ इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स में जाएगा, कुछ दूसरे सोशली प्रोडक्टिव सेक्टर्स में जाएगा
और होगा क्या इस सबसे? इस सबसे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, फिजिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंफ्रा डेवलपमेंट होगा, और ऑल दीज रिजल्ट्स इनटू द नेशन बिल्डिंग। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बाय एलआईसी? एलआईसी कैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट देती है? पहली चीज तो यही है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है ना? लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? प्योर रिस्क प्रोटेक्शन है, एंडाउमेंट है, होल लाइफ पॉलिसीज हैं सेविंग्स और प्रोटेक्शन के लिए, यूलिप्स हैं जिसमें मार्केट लिंक रिटर्न्स आते हैं, पेंशन और एन्युटी प्लान्स आते हैं रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए, और माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लिए। माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर एक चीज समझिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि जब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स है तो वो अलग अलग इनकम लेवल के लोगों के लिए हो गई, लाइफ स्टेटस की हो गई। वो हो सकता है आपसे पूछ ले कि एलआईसी के किसी प्रोडक्ट का नाम बताओ, ये तो जनरलाइज हमने आंसर कर दिया ना, लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं। तो जैसे एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी है, जीवन लाभ पॉलिसी है, जीवन उमंग पॉलिसी है, जीवन शांति पॉलिसी है, इंडेक्स प्लस, अमृत बल, जीवन उत्सव, ये कुछ पॉलिसीज हैं एलआईसी की जो कि सेविंग्स, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन और गारंटीड रिटर्न्स देती हैं। इनकी डिटेल आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, बट एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आपसे एलआईसी का नॉर्मली पूछ ले कि एलआईसी के किसी प्रोडक्ट का आप नाम बताओ, तो आप बता सकते हो कि सर एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी का हमने टीवी में या फिर यूट्यूब पर ऐड देखा था, जीवन लाभ पॉलिसी का हमने ऐड देखा था। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ नाम एलआईसी से रिलेटेड पता होने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। हाउ इज एलआईसी रेगुलेटेड? अब इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमें पता ही है आईआरडीआई रेगुलेट करता है। बट उसके साथ साथ एलआईसी को एलआईसी एक्ट 1956 भी गवर्न करता है। तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन नहीं है, एलआईसी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी अलग है। तो एक तरह का डुअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया ये। बट इन दोनों ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से क्या होता है? पॉलिसी होल्डर की प्रोटेक्शन, सॉल्वेंसी इंश्योर करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहना, और ट्रांसपेरेंसी। तो एलआईसी के कुछ स्टैट्यूटरी फीचर्स तो हैं क्योंकि एलआईसी एक्ट के थ्रू बनी है कंपनी, बट इसके जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू है क्योंकि आईआरडीएआई के रेगुलेशन सुपरविजन के अंडर आती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इंपैक्ट डिड द एलआईसी आईपीओ हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, एलआईसी का आईपीओ आया था साल 2022 में। 2022 में एलआईसी को एक लिस्टेड कंपनी बना दिया गया था। ठीक है, उससे क्या आया? मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया। क्यों? जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई तो मार्केट डिसिप्लिन आए, एनहेंस डिस्क्लोजर्स आए, और स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स आए। तो कंपनी जब लिस्ट हो जाती है ना, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सेबी के या फिर मार्केट के रूल्स भी आने लगते हैं। लिस्टिंग की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, बट साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी इसकी वैल्यू रही है ना, वाइल इनेबलिंग द गवर्नमेंट टू अनलॉक वैल्यू। एट द सेम टाइम एलआईसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती रही अपने सोशल मैंडेट के अंदर। तो लिस्ट होने की वजह से ये अपना सोशली जो भी काम कर रही है सरकारी कंपनी की तरह वो तो रहा, बट क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बढ़े तो एक तरह से प्रोफेशनलिज्म अच्छा हुआ एलआईसी का। अगला सवाल देखते हैं। व्हाई इज एलआईसी स्टिल रेलेवेंट इन कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस मार्केट टुडे? ये भी है कि जब आज एज ऑन डेट इतने ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, है ना, जैसे एसबीआई लाइफ है, मैक्स लाइफ है, इस तरह से और बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसके बाद भी एलआईसी क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट है, वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, गवर्नमेंट बैकिंग है, कस्टमर कॉन्फिडेंस है जो सालों से इस पे जुड़ा है, इसकी वजह से बढ़ा है। ठीक है, इट्स एबिलिटी टू कंबाइन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म एश्योरेंस and social responsibility along with its focus on digitalization and services efficiency gives LIC a sustainable competitive advantage over other private insurers. ठीक है, डिजिटलाइज भी हो रही है समय के साथ साथ, सर्विस एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है, बट इसके साथ साथ क्योंकि सरकारी कंपनी है और इतना बड़ा इसका मार्केट कैपिटल है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी है, लॉन्ग टर्म एश्योरेंस भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाती है, तो लोगों का एक ट्रस्ट जुड़ जाता है। जब वो लोगों का ट्रस्ट है तो फिर ये बाकी प्राइवेट कंपनीज के कंपैरेटिवली हमेशा रेलेवेंट रहेगी मार्केट में। अगला सवाल देखते हैं। हाउ इज एलआईसी डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज? ठीक है, अब एलआईसी बाकी प्राइवेट कंपनी से अलग कैसे है? क्योंकि इसकी गवर्नमेंट ओनरशिप है, सोवरेन बेकिंग है और डेवलपमेंटल मैंडेट है।
मैंडेट वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि LIC डेवलप कर रही है नेशन को भी और अलग अलग सेक्टर्स को भी। जो प्राइवेट इंश्योरर्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे और अर्बन मार्केट पे फॉलो करते हैं, सॉरी फोकस करते हैं। प्राइमरी सेक्टर उनका अर्बन मार्केट है। LIC क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपने आप को बैलेंस करके रखता है, स्पेशली रूरल और लो इनकम सेगमेंट्स में। LIC also has a long term perspective, that is prioritizing policy holder protection and stability over short term gains। तो LIC rather than कि वो सिर्फ जल्दी जल्दी से कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करके या फिर गलत तरीके से या ऊट पटांग टर्म्स एंड कंडीशन बना के पॉलिसीज लॉन्च करे, इसका काम है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखता है कि जिसमें पॉलिसी होल्डर्स की प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, उनको प्रायोरिटाइज करना है रेदर देन कि बस अपना प्रॉफिट बनाता रहे। So this is how LIC is different from the private life insurance companies। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन थे इस वीडियो में LIC के इंटरव्यू से रिलेटेड। एक वीडियो में आप लोगों के लिए और लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम लोग इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू रिलेटेड बाकी प्रैक्टिस, बाकी वीडियोस के भी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इस वीडियो की PDF मैं इसी चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका फीडबैक हो, कुछ और आप जानना चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।